अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तमाशा एपिसोड 53 के सोलो रिव्यू के साथ हुसैन दनानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, अगर आज की बात की जाए तो बादशाह सलामत ने सेफ्टी टास्क रखा ही नहीं। सारे के सारे आज अनसेफ है क्योंकि इन्होंने कुछ बेहतरीन प्लान किया हुआ था इन सब के लिए। अब वो बेहतरीन था या नहीं था, ऑडियंस को पसंद आया नहीं आया, उस पर तो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह सुबह जो एक सबसे बड़ा सीक्रेट था जो ओमी और मुस्लिम के दरमियान था कि वो लोग जो है वो उनके अपोजिट ग्रुप यानी मलाइका, सैफ और यासीन के राशन में से जो चोरी की जा रही थी और उसमें सबसे ज़्यादा जो था वो दूध का इस्तेमाल किया जा रहा था, कहीं ना कहीं चीनी भी इस्तेमाल की जा रही थी। यासीन भाई जो है ना, आजकल उनको काफ़ी उनका दिमाग चल रहा है, उनको शक पड़ गया कि भाई ये जो चीज़ें ना चोरी हो रही है। और सैफ को उन्होंने बताया कि भाई ये सीन हो रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सैफ अभी मानने को तैयार नहीं थे कि यार नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, यूज़ हो रहा होता है तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि चोरी हुआ हो। लेकिन हम तो जानते हैं एज एन ऑडियंस, हमें दिख रहा होता है कि ओमी ने जो है वो कितने शातिर तरीके से, किस तरीके से दूध का इस्तेमाल किया। जहाँ वो दूध इस्तेमाल कर रहा था वहाँ वो पानी डाल के उसको बैलेंस भी कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन मानना पड़ेगा कि यासीन ने जो है वो सही चीज़ पकड़ी है और उसको मालूम हो गया था कि भाई ये सीन है, और उसने जो है वो अपने ग्रुप के सामने ये चीज़ रख भी दी कि भाई चीज़ें चोरी हो रही है, देख लो क्या करना है। अब यहाँ पर बादशाह सलामत की बात की जाए तो बादशाह का हमेशा से एक तरीका रहा है, वो ये है कि वो कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे होते, कोई ना कोई हिंट दे रहे होते हैं। जब वो आए तो आज इन्होंने भी सैफ को हिंट दी कि भाई ये जो तुम पीठ पीछे करके बैठे हुए हो किचन से, ज़रा ध्यान रखा करो, चीज़ें गायब हो रही है। तो तब जो है वो सैफ को आइडिया हो गया होगा कि भाई इन पे जो है ना नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन आपस की बात है कि आप कितना ही चेक रख लोगे, इतने सीजन्स गुजर गए, इतनी चोरियाँ हुई, लेकिन वज़ीर के पास पावर है क्या कि वो जिन चीज़ों को रोक सके या कोई चौकीदार लगा सके या कोई पहरेदार लगा सके? ये भी कोई सिस्टम नहीं है। आपने कोई ऐसा टूल दिया हुआ है कि हमारे वज़ीर को कि वो जाके ये देखे कि यार चोरी होने से मैं कैसे रोकूं? तो किसी की ड्यूटी लगाना वो पॉसिबल नहीं है। घर के तमाम लोग लाइट ऑफ करने के बाद जो है वो सो रहे होते हैं, और लाइट ऑफ होने के बाद या इवन डे लाइट में भी जब इस किस्म की चोरियाँ हो रही हो तो आप कितना ही चेक रख लोगे? आपके पास एक अदद मुशीर है, ठीक है, वो भी आप ही के साथ घूम रहा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अब ये कि आप एक और कोई जो है वो डेजिग्नेशन ले आए, एक और कैरेक्टर ले आए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किचन की पहरेदारी करता रहे। मेरे ख्याल से यही रह जाएगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हर कोई किचन में आना जाना कर रहा होता है। ओपन किचन है, कोई ऐसा भी नहीं कि चाबी आपके पास है या फ्रिज की चाबी आपके पास है कि आपकी मर्ज़ी से राशन निकलेगा, आपकी मर्ज़ी से राशन जो है वो नहीं निकलेगा। ये भी आपको जो है बादशाह की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली हुई। तो इस किस्म की चोरियाँ रोकना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कोई मुखबरी करते बता दे कि भाई ये देखो ये सीन हो रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो कि कोई सेपरेट रूम हो, कंट्रोल रूम, जिस पे कैमरा का एक्सेस हो आपके पास। एक पावर तो होनी चाहिए ना वज़ीर के पास। जिस तरह से हम दूसरे फॉर्मेट्स पे देखते हैं, इंडिया का जो फॉर्मेट चल रहा होता है वो अलग अलग वेरिएशन ला रहे होते हैं हर सीज़न में। ये कमरा, दिल का कमरा, दिमाग का कमरा, कंट्रोल रूम, आर्काइव रूम। तो क्यों ना ARY वाले भी या तमाशा टीम भी है अगले सीज़न में कोई ऐसी यूनिक चीज़ लाएं या कोई ऐसे मज़ीद पावर्स दें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन तो चल रहे होते हैं। जेल हटा दी, चलें, ये आपका एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जेल भी मेरे ख्याल से वापस लानी चाहिए और उसको थोड़ा सख्त बनाना चाहिए। प्लस कुछ एडिड पावर, ऐसे कंट्रोल्स जो है वो वज़ीर को देने चाहिए, ना सिर्फ वो चोरी पकड़ सके बल्कि ये भी सुन सके कि गेम में सब कर क्या रहे हैं। तो उससे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है कि वज़ीर को पता हो कि इन दोनों के दरमियान क्या बात हुई, वो गेम पलट सकता है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। खैर, मेरे ख्याल से तमाशा टीम जो है वो जैसे जैसे सीजन्स बढ़ते जाएंगे तो कोई ना कोई इनोवेशन वो ज़रूर करेंगे। एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमेशा से चला आ रहा है कि भाई नाश्ता क्यों लेट बन रहा है, और मुशीर जो है सैफ की कबल वो फिर जो है वो उनके रेडियस में आ गई। अब जैसी बात है, सैफ ने मेक श्योर करना है कि उसकी वजारत में कोई उंगली ना उठे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक है। यहाँ पर आपकी ज़रा सी नज़र हटी और बादशाह को आ गया गुस्सा, तो उसने फिर आपको बड़ी आसानी से जो है वो साइड लाइन कर देना है। वो कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि सैफ आप जो है वो अनसेफ है पूरे वीक के लिए क्योंकि आपने वजारत सही नहीं दिखाई। तो भाई सैफ तो पूरा अपना ईडी चोटी का जोर लगाएगा, वो ये नहीं दिखेगा सामने मुशीर है कि उसका दोस्त है, क्योंकि वो खुद कहता है, आज उसने भी कहा कि भाई मैं अपने लिए इंडिविजुअल खेल रहा हूँ और बाकी लोग भी इंडिविजुअल खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने स्ट्रिक्ट चेक रखना होगा। और एक बात जो है वो बड़ी वैलिड है जो बीच में आई भी थी कि जब 30 मिनट का आपके पास टाइम होता है तो आपके पराठे विद इन 30 मिनट बनते भी हैं और उसमें खा भी लिया जाता है, चाहे कच्चे हों और चाहे वो अजीब से हों, कैसे भी हों, गोल हो नहीं हो, सही से पके हो नहीं पके हो, आप खा लेते हो। लेकिन जहाँ ये सायरन और ये जो बज़र और ये जो टाइमर सारा हट चुका है, तब आप इतने ढीले कैसे हो जाते हैं। फिर आप देखें हर तरफ से जो है ना वो चीज़ें आ रही होती है कि भाई ये चूल्हे हमारे प्रॉपर पूरे वर्क नहीं कर रहे। फिर एक बहाना आ जाता है कि भाई आपकी टीम यानी सैफ, मलाइका और यासीन, आप लोगों ने ज़्यादा चूल्हे ऑक्यूपाइड किए थे, शुरू में आप बना रहे थे तो हमें टाइम नहीं मिला। फिर कोई एक और बहाना पैन का आ जाता है जिस पे आज बात भी हुई कि भाई आप उस पैन पे क्यों नहीं बना रहे। यासीन की एग्जांपल दी जाती है कि यासीन को खाना बनाने नहीं आता लेकिन वो पैन में बना लेता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सारे कंटेस्टेंट हो जाते हैं ढीले
क्योंकि जहाँ ये बज़र, ये टाइमर, ये सब चीज़ें हट जाती है ना, तो फिर बंदा अपने कंफर्ट जोन पे आ जाता है, जो हमने देखा। और क्यों ना है भाई, इंसान की फितरत है, जहाँ पर सख्ती ख़त्म होती है तो वो और भी ज़्यादा लेज़ी हो जाता है। अब बहुत कम लोग होते हैं जो कि वक्त के पाबंद होते हैं, या अपने जो डिसीजन होते हैं, या जो अपनी प्रायोरिटीज़ होते हैं, या रूल्स को फॉलो करते हैं। अब जहाँ पर आपने छूट दी है तो वहाँ तमाशा तो लगेगा। अब यही हमने देखा कि सैफ जो है वो अपनी मुशीर पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और मुशीर भी कहीं ना कहीं जो है वो इरिटेट हो रही है कि सैफ मुझे इतना क्यों बोल रहा है। अब जैसी बात है, एक तो दोस्ती भी बीच में है, वो कहीं ना कहीं वो ये सोचोगी कि थोड़ा लिहाज कर दे, थोड़ा जाने दे। लेकिन आप ये भी देखो ना, गेम खेलने आए हुए हैं, एक ज़रा सी जो है ना आपको लीडियंसी दे दी, और बादशाह की तरफ से अगर ऐलान हो गया कि भाई सैफ तुम अनसेफ हो, फिर कौन सी वजारत, फिर कौन सी दोस्ती, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप ये भी देखें कि ये जो नाश्ता लेट हुआ है, उसकी तरफ से एक जो रीज़न आता है मुस्लिम की तरफ से, वो ये आता है कि भाई आपकी तो तैयार ब्रेड है, हमें पराठे बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए हमें टाइम लग रहा है। अगर हमें भी ब्रेड दी जाती तो हम भी जल्दी जल्दी खा लेते। लेकिन ये है कि ये रीज़न वैलिड मैं समझूंगा नहीं। चले देखा जाए तो लॉजिकली बिल्कुल सही है, एक चीज़ रेडीमेड आपके पास आई और एक चीज़ आपको बनानी पड़ी है। लेकिन पास्ट में हमारे पास जो है वो इस किस्म के सारे इंस्टेंसेस मौजूद हैं कि 30 मिनट के अंदर खाना बना, 30 मिनट के अंदर खाना खाया भी गया। तो फिर ये रीज़न समझ में नहीं आता। लेकिन यही है कि अब अपोजिट ग्रुप पे अगर उंगली उठी है तो मुस्लिम का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो समझ लें कि उसने एक लीडरशिप पोजीशन तो ली हुई है अपोजिट ग्रुप की। अगर हम देखें इस वक्त 2 ग्रुप है और 2 ग्रुप में एक लीडर है। एक जो लीडर है, जो क्या कहते हैं सरदार है, वो सैफ है अपने ग्रुप का, और एक लीडर जो है मुस्लिम बना हुआ है। ठीक है, ये जो है अनडिक्लेयर्ड सारे जो अपने सरदार बने हुए हैं, और ज़ाहिर सी बात है उनकी पर्सनैलिटी दोनों की ऐसी है कि दोनों ही उभर के सामने आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं इस वक्त। इवन हमने जो आज के एपिसोड में भी देखा कि कौन जीतता हुआ नज़र आ रहा है। जब कामरान अकमल ने कहा तो ज़्यादातर आपको समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम और सैफ का नाम ही है। माइट भी पॉसिबल शायद फ़िनाले में हम बादशाह सलामत को मुस्लिम का हाथ तो सैफ का हाथ पकड़े देख रहे हो, या शायद कोई और ही चक्कर हो जाए जिस तरह से सीज़न 2 में हुआ था, पलटी हो जाए एकदम से, कुछ भी हो सकता है। तो आपके वोट्स पे डिपेंड करता है, और तमाशा टीम की नेक नियति पे डिपेंड करता है कि वो कोई 2 नंबरी ना करे। बाकी हम चीज़ ये देखते हैं कि भाई ओमी पे जो है ना पेनल्टी लग चुकी थी, क्योंकि लास्ट टाइम उसने माइक वगैरह नहीं पहना था, 2-3 दफ़ा उससे टोका गया था। तो सैफ ने डिक्लेयर किया था कि भाई आप जो है वो सारे घर के जो है कपड़े इस्त्री करेंगे। और मुझे और तो ये लग रहा था, शाहरुख से भी मैंने लास्ट डिस्कस किया था कि स्टीम आयरन है, सारा को कर लेना चाहिए था। तो आज मैंने ओमी के हाथ में जो प्रॉपर जो आयरन होती है भारी वाली, वो मैंने देखी, जो उसने गिराई भी है। ठीक है, यासीन बैठा था, यासीन ने पकड़ लिया, वो खुश हो रहा था फ्लोर पे बैठ के। तो ये वाला सीन है कि ओमी जो देखो, अब एक चीज़ मुझे समझ में आई कि ओमी जो है वो मान गया, ठीक है मैं पेनल्टी लेने को तैयार हूँ, आप मुझे ले आएँ सारे कपड़े, मैं इस्त्री कर देता हूँ। अब एक बंदा बड़ी आसानी से मान गया कि हाँ भाई पेनल्टी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, दे दो। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की, अब यही चीज़ अगर माहम के केस में देखें, वो पेनल्टी एक्सेप्ट नहीं करती। अब माहम के सारे रवैये, हमें सारा जो फड्डा था, सारी मुमारी थी, जो भी जिसके साथ भी होती है, जो नहीं मानता कि मैं तो नहीं करूँगी या मैं तो नहीं करूँगा, वो हमें हमेशा में याद रहती है। लेकिन अब ओमी बोला ठीक है भाई दे दो कपड़े, इस्त्री कर देता हूँ, कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। अब ओमी इतना नज़र नहीं आया जितना वो फड्डा नज़र आया। तो आप खुद देख लें कि जिसको भी ये पेनल्टी मिलती है और वो रेजिस्ट करता है तो वो नज़र आता है, क्योंकि वो फड्डा कर रहा है। ओमी बेचारा मान गया, तो बस एक छोटा सा क्लिप लगा दिया ओमी का कि हाँ भाई वो इस्त्री करने के लिए रेडी है। अब वो अनकट में शायद हो कि उसका थोड़ा ड्रैग किया हो, लेकिन एक मेन कट में जो ज़्यादातर आवाम देख रही होती है, उसमें फिर यही है कि आप लड़ोगे तो फुटेज मिलेगी, नहीं लड़ोगे तो फुटेज नहीं मिलेगी। बाकी आज हम एक और सीन ये देखते हैं कि सैफ और माहम के दरमियान भी जो है वो तू मैं हो जाती, क्योंकि सैफ ने एक ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई की जो कि हाइजीन के ख़िलाफ़ है। और जब हाइजीन की बात आती है और किसी लड़की पे इल्ज़ाम आता है कि भाई हाइजीन तुम्हारी सही नहीं है, तो लड़की ज़्यादा ट्रिगर होती है। फीमेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल का ये समझा जाता है कि भाई लड़कियां जो है ना वो ज़्यादा हाइजीनिक होती है, और लड़कों का समझा जाता है कि भाई ये चीज़ यहाँ फेंक दी, ये चीज़ यहाँ छोड़ दी है, जूते वहाँ छोड़ दी है, बेल्ट वहाँ छोड़ दी। तो लड़कों के मामले में तो है कि भाई ये होते ही ऐसे। लेकिन लड़की को कोई इस तरह से ट्रिगर कर दे कि भाई आपके जो है जूते पड़े हैं, आपने टिशू ले लेके जो है वो यहाँ छोड़े, और वो भी नेशनल टेलीविज़न पे। ऐसा नहीं कि आपने दोस्ती में या तफरी में कह दिया, नेशनल टेलीविज़न पे कितने ममालिक आपको देख रहे हैं और आपकी हाइजीन पे इल्ज़ाम आ रहा है कि आप जो है वो टिशू पेपर, वो भी आप ऐसा नहीं कि चलो आप टिशू पेपर यूज़ किए, इंसान है यूज़ कर रहा होता है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो रहा होता है यूज़, आप उसको डस्टबिन में डिस्कार्ड तो करो। लेकिन अगर वो चीज़ है बड़ी अजीब सी और अनहाइजीनिक और बड़ी इमेच्योर सी हरकत है कि आप उसको कुशन के नीचे कहीं पे छुपा रहे हो, तो ये आपका लेजीनेस दिखा रहा होता है कि भाई आप में इतने लेजी हो और आप इतने कामचोर हो कि वो टिशू उठा के आपको डस्टबिन में डालना भी जो है वो गवारा नहीं होता, आप इस तरीके से डाल रहे होते। तो बहुत अजीब सी हरकत होती है। वही बात हो गई कि हाथ जो है वो धो के पर्दों से साफ़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हाथ साफ़ कर लिए भी पर्दों, कौन कर रहा होता है ऐसा भाई यार, मतलब पर्दों से कौन हाथ साफ़ कर रहा होता है। हाइजीन का बड़ा आपने ख्याल रखना होता है, और इस पे फिर जब किसी पे इल्ज़ाम उठता है तो सामने वाला बंदा फिर उछलना शुरू हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया। बाकी ये कि चप्पल की भी बात की जाए तो शायद
माहम ने वो चप्पल किसी को दिए हुए हैं तो माहम के वो ओन करती है, लेकिन वो यही कह रही थी कि जो पहन के घूम रहा है या जिसको दिए थे वो उठाए। अब वो नाम भी नहीं ले रही किसके, पता नहीं किसको दिए हुए थे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो ज़रूर बताएं कि भाई किसने, माहम ने किसको गिफ्ट कर दिए थे चप्पल, और कौन जो है वो इस तरह से लावारिस छोड़ के चला गया जो कि पूरे घर में जो है इतने दिनों से फिर रहे हैं टास्क एरिया के बाहर। तो ये भी जो है वो आसैफ ने जब आवाज़ उठाई तो माहम के अंदर की माहम जागी, और फिर उसके मुंह से कुछ अल्फाज ऐसे निकल रहे थे जो लग रहा था कि फिर से ही वही जो है वो अजीब सी बातें करना शुरू करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब उसको जो फीडबैक मिला है तो कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि कामरान अकमल की एंट्री हो जाती है घर के अंदर। आज एक्टिविटी और समझ लें फीडबैक का सेशन है, कुछ कड़वे घूंट सबको पीने पड़ रहे हैं। कामरान अकमल जो थे वो समझ लें कि स्टार्टर थे और हसन चौधरी मेन कोर्स थे। तो कामरान अकमल के थ्रू जो है वो कंटेस्टेंट को वार्म अप किया जा रहा था कि भाई आपको छोटे मोटे जो है खुशगवार मूवमेंट के साथ टॉन्ट भी मिलेंगे, लेकिन आगे जो है वो आने वाला तूफान था जिसके लिए कोई शायद इतना रेडी नहीं था, और शायद हम भी रेडी नहीं थे। कामरान अकमल ने को आइडेंटिफाई किया, हर पार्टिसिपेंट को उसके हवाले से कुछ चीज़ें बोली जैसे मैंने लिखी हुई भी है। ओमी को सबसे पहले तो जो टॉन्ट किया जा रहा है वो चोरी के ऊपर किया जा रहा है, और बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। भाई ओमी चोरी कर रहा है या तो दिखने के लिए कर रहा है, अब ऐसी बात है, अब उसका कोई प्रोफेशन तो नहीं है कि प्रोफेशनल चोर है, लेकिन कैमरे में दिखने के लिए वो चोरी कर रहा है, और उसको जो है उसकी जो एक इमेज है वो एक चोर के अराउंड ही बन गई है। ये भी बहुत मैटर करता है तमाशा घर में कि पब्लिक के सामने आपकी इमेज क्या है। तो आवाज़ लगेगी कौन है चोर, चोरी कौन करता है, तो सब पहले कहेंगे ओमी। तो ओमी आप विनर मटेरियल नहीं, आप चोर मटेरियल बन गए हो या इस टाइप के कैरेक्टर बन गए हो। तो ये भी बड़ा मैटर करता है कि आप घर में दिख कैसे रहो और आप इस चोरी के एवज जो है पहुंच पाओगे ट्रॉफी की तरफ या नहीं। दूसरा जो है कहा गया कि 12वां खिलाड़ी कौन है, ज़ाहिर सी बात है अब वो बाहर बैठी हुई है बेंच से, क्योंकि स्टेडियम में तो सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, बादशाह सलामत ने उनको आउट किया हुआ है। तो 12वां खिलाड़ी जो है माहम है। अब माहम के लिए जो है ये सबसे बड़ा समझ ले टॉर्चर है कि लास्ट वीक में आकर कोई सेफ्टी नहीं मिल रही, लेकिन कहीं ना कहीं बादशाह ने उनको एक हिंट दी भी है कि शायद ये 12वां खिलाड़ी जो है वो गेम में आ जाए और शायद चांस मिल जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बादशाह ने इंपॉर्टेंस और एक हिंट तो दे दी है कि शायद माहम को आगे चांस मिल जाए सेफ्टी टास्क खेलने का। बाकी कामरान भाई ने सबसे पूछ लिया कि भाई एक एक बंदे का नाम बताओ जो ये डिज़र्व नहीं करता है यहाँ पर होना, और एज़ एक्सपेक्टेड सबसे ज़्यादा मैं भी एक्सपेक्ट यही कर रहा था, क्योंकि ज़ैनब की इतनी अलायंसेस नहीं है, और ज़ैनब जो एक स्ट्रैटेजी कर रही है वो एक नेगेटिविटी की तरफ कर रही है, आग लगाने वाली जो एक स्ट्रैटेजी की तरफ उसको लेके चल रही है अपनी गेम को। तो ज़ाहिर सी बात है जब अलायंसेस नहीं है इतने नेगेटिव दिखोगे तो याद भी रहोगे, तो सबने ज़ैनब का नाम लगाया। और आप ये देखें कि पिछले कई हफ्तों पहले भी जब ज़ैनब को इविक्ट किया गया था पब्लिक के वोट पे नहीं बल्कि घर के लोगों की वोटिंग पर, तब भी जो है वो ज़ैनब का वही रवैया था, उसी बेसिस पे निकाला गया था, नेगेटिव जा रही थी। उसके बाद फिर उसकी कमबैक हुई, लेकिन फीडबैक के बावजूद भी कोई भी ऐसा उसमें चेंज नज़र नहीं आया। वो उसकी स्ट्रैटेजी है, वो नेगेटिव कैरेक्टर के को ही प्ले करके तमाशा गेम में आगे बढ़ना चाह रही है। शायद वो अरूबा से इंस्पायर्ड है, शायद वो ये लग रहा है कि अरूबा की स्ट्रैटेजी है वो मैं अपना लेती हूँ। लेकिन पिछले सीज़न का ये भी सुना था कि कुछ वोटिंग पे ग्लिचेस थे या कोई ऐसा एरर था या कुछ भी चीज़ थी जिसकी वजह से अरूबा को ज़्यादा वोट मिल गए थे। तो यू नेवर नो कि आप अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से जीत रहे हो या फिर किसी ग्लिच की वजह से जीत रहे हो, लेकिन इस तमाशा सीज़न में क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। हमें तो कमेंट्स के ज़रिए या लोगों की फॉलोइंग के ज़रिए से समझ में आ रहा होता है कि कौन इस वक्त सबसे ज़्यादा उभरता हुआ दिख रहा है, लेकिन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ ज़ैनब की बात आ रही थी वहाँ पर सारा की भी बात आ रही थी और सब एग्री भी कर रहे थे, यानी जितने भी लोग कहीं ना कहीं नाम ले रहे थे और जो रीजनिंग दे रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हम भी रिलेट कर पा रहे थे और हम एग्री भी कर रहे थे कि हाँ यार कि कुछ लोग जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इसलिए उनका नाम आ रहा था। अब जैसे सारा का जो नाम आ रहा था आपको पता है उनकी कोई गेम नहीं है, और वो खुद आज जाके जो है वो इस बात को कन्फेस कर रही थी कि भाई मैं हूँ इतनी टॉकेटिव, लेकिन अंदर जाके मैं इतने प्रेशर में और मुझे इतना बुरा लग रहा होता है, लड़ रहे होते हैं तो मैं वहाँ कुछ कर नहीं पाती। तो फिर उसके हिसाब से तो आप खुद कह रही हैं कि आप जो है वो एक फ़िट नहीं है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सकें। जैसा से मलाइका कहती है आई एम वाटर, मैं अपने आप को ढाल लेती हूँ, तो आप वाटर नहीं है सारा, तो फिर तो इस हिसाब से आपको घर ही जाना चाहिए, अब्बा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो लेट्स सी क्या होता है कि वो बीच में निकलती है या फिर हमेशा की तरह कहीं ना कहीं तरीके से बीच की बिल्ली बन के वो सेफ़ हो जाती है, वो भी हमें नहीं पता। देखते हैं कि सारा का सफ़र बहुत आगे तक है या फिर उसका सफ़र बहुत छोटा है। बाकी कुछ लोगों ने जो है वो नाम लेते हुए अपने करंट फड्डों को जो है उसको देखते हुए नाम ले लिया है। माहम जो है वो लास्ट नाइट तो बैठ के सैफ से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन अब उन्होंने क्योंकि अभी लड़ाई हुई थी तो उन्होंने सैफ का नाम ले लिया कि वो एक बात के नहीं है, वो एक बात कहीं कुछ और करते हैं, यहाँ कुछ और करते हैं, बाद में पलट जाते हैं। पलटू कह रही थी वो सैफ को, तो माहम ज़ाहिर सी बात है उसके जहन में चीज़ें चल रही है तो उन्होंने उसका ही नाम लिया। और पूरे आज के एपिसोड में क्योंकि आज उनकी लड़ाई सैफ से हुई थी तो वो सैफ करती हुई नज़र आई। मलाइका ने जो है वो इंटरेस्टिंगली यासीन का नाम लिया और बड़ी एक अच्छे एनालिसिस दिया कि जैसा यासीन पहले था अभी भी ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं है, कोई न्यू गेम नहीं है। तो ये तो फिर वही बात हो गई कि या तो यासीन जो जैसा है वो रियलिस्टिक है, वो रियल है, वो चेंज नहीं हो रहा, और वो जो है मौका देख के जो है वो अपने आप को बदल नहीं रहा। तो ये कुछ कभी कभी चीज़ पॉजिटिव भी हो जाती है, तो या इसको हम पॉजिटिव लें या उसको हम नेगेटिव लें, तो ये मलाइका का मुझे समझ में नहीं आया।
और उसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि कामरान अकमल एक बहुत बड़े एक क्रिकेट लेजेंड है, तो सब ने फिर रिक्वेस्ट की कि भाई क्रिकेट का तो सीन होना चाहिए। और फिर क्रिकेट का सीन हम देखते हैं जिसमें कंवल और सैफ जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 4th सीज़न था, 4 बॉल मिली थी आपको प्ले करने के लिए। और उस पर फिर हम देखते हैं कि कंवल ने सारे शॉट जो है वो खेले, एक भी बॉल मिस नहीं की। सेम गोस फॉर सैफ। सैफ कह रहा था शायद वो खेलता भी है क्रिकेट, कुछ 2016-17 के बाद से उसने बैट नहीं उठाया, लेकिन क्योंकि ये लोग खेलते आ रहे हैं, कंवल ने भी कहा कि भाई मैं भी हॉट बॉल से खेलती थी, ठक ठक ठक। कंवल अलग ही पूरी फुल जो है ना एक फिल्म बनी हुई है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बाकी किसी ना किसी से एक ना एक बॉल मिस हुई। और फिर उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई हम कामरान अकमल को भी बॉल कराएं और कामरान अकमल बैट करें। ज़ाहिर सी बात है, एक फ़ैन चाहता है ये कि थोड़ा जितना ज़्यादा उनके साथ घुल मिल सके, बैठ सके, टाइम स्पेंड कर सके। तो घर वाले जो है वो कामरान अकमल के आने से और ये जो एक्टिविटी हुई वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। फिर एंड में जो है वो जब सेगमेंट एंड हो रहा था तो कामरान अकमल ने एक बर्निंग क्वेश्चन पूछा, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ज़ाहिर सी बात है कुछ जवाब एक्सपेक्टेड थे, तो सब ने जवाब कुछ इस तरह से दिए कि जब कामरान अकमल ने पूछा कि भाई आपको कौन लगता है कि तमाशा ट्रॉफी कौन जीत रहा होगा या किसको जीतनी चाहिए, अब जाहिर सी बात है सबसे पहला बंदा तो यही चाहेगा कि वो अपना नाम ही ले। तो सबने ये बोला कि अगर मैं नहीं जीतता तो फिर ये जीत जाए, वो जीत जाए। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास नाम जिन लोगों के लिए गए उसमें सबसे पहले जो थे वो मुस्लिम थे। मुस्लिम को अच्छे खासे वोट मिले, और सब ने यही कहा कि भाई वो जीतना चाहता है, वो बहुत डेडिकेटेड है, वो मतलब ज़ोर से जीतना चाह रहा है कि भाई इसको बस ट्रॉफ़ी मिल जाए। और मुस्लिम का अगर हम देखें भी तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफ़ी पे ही है। और आप देखें कि वो जब ट्रॉफ़ी की बात आती है तो एक स्पार्क आ जाता है मुस्लिम की आंखों पे, तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और उससे बहुत ज़ोर से ट्रॉफ़ी आ रही है। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी बंदा हिम्मत हारता है, वो कहता है कि यार बस भाड़ में जाए, मैं जाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने कहा है कि भाई खोलो ब्राइट का दरवाज़ा, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना। या फिर इवन ये कहते हैं कि निकालना है तो निकाल दो भाई, मुझसे नहीं हो रहा। तो वो एक पॉइंट में आके टूटते हैं। मुस्लिम का बहुत रेयर होगा कि वो किसी पॉइंट में आके टूटा हो, उसका हमेशा से एक ही फोकस है कि भाई ट्रॉफ़ी जीतनी है। सेम गोज़ फॉर सैफ। सैफ का भी बहुत ज़्यादा नाम आया, दोस्तों ने नाम लिया कि भाई सैफ जीते। और सैफ का भी यही है कि आप जर्नी पूरी देखते हुए आ रहे हैं उसकी, चाहे वो गेम हो, वजारत हो, ड्यूटी हो, और बाकी जिस तरीके से एक पर्सनैलिटी है। तो ये दोनों जो है इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं घर वालों के हिसाब से। लेकिन ऑडियंस का पता नहीं होता किसको क्या वोट दे दे, क्या पता सैफ ना हो एंड में, क्या पता मुस्लिम किसी और के साथ, बादशाह के साथ खड़ा हो, किसी बादशाह ने 2 लोगों के हाथ खड़े किए हों, या क्या पता सैफ और मुस्लिम ना हो। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है, क्योंकि ये डिसीजन जो है वो तमाशा घर वालों ने नहीं लेना, ये आप लोगों ने लेना है। तो बहुत सोच समझ के वोट करें, और सिर्फ कमेंट ना करें, बल्कि वोट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर कामरान अकमल रुखसत हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि उनको दूसरी ट्रांसमिशन पे जाना था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो ज़ाहिर सी बात है वो उस चक्कर में आए हुए थे। तो यार वालों ने उनको अंदर एंटर करवा दिया कि चलो भाई कंटेंट जो है हम यहाँ से लेंगे। और टास्क आज ना रखने की वजह भी यही थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन तमाम घर वालों को आज मैच दिखाना था, थोड़ा एंटरटेनमेंट देना था, क्योंकि घर वालों के पर भी भारी जिम्मेदारी थी। इतने दिनों से वो हम एंटरटेन कर रहे हैं, तो इनका भी फ़र्ज़ बनता है कि इनको भी थोड़ा सा एंटरटेन किया जाए। तो पॉपकॉर्न और जो है वो कोल्ड ड्रिंक के साथ उनको पाकिस्तान इंडिया का मैच दिखाया जाता है। लेकिन वही एंड में हमने जो है मुस्लिम को देखा कि उसने भी बता दिया कि जब मैं अंदर हूँ या बाहर हूँ, पाकिस्तान हमेशा हारता है। क्या कर सकते हैं मुस्लिम, हम भी जो है वो कुछ कह नहीं सकते इसमें। बाकी कामरान अकमल की एंट्री के बाद एग्जिट करते हैं। बाकी कामरान अकमल की एंट्री के बाद बादशाह सलामत आते हैं। जैसे मैंने रिव्यू के शुरू में कहा कि वो हिंट देते हैं सैफ को, कहीं ना कहीं सैफ को पहले तो एडवाइस देते हैं बादशाह सलामत आते के साथ कि भाई क्या फ़ायदा हुआ अपने दोस्तों को पहले भेजने का, क्योंकि हमने रिजल्ट तो देख लिया। और दूसरा ये था कि चोरी की एक हिंट दे दी कि भाई तुम्हारी पीठ इस वक्त किचन के तरफ है, तो पीछे देख लो क्या हो रहा है तुम्हारे। और उसके बाद फिर डिस्कशन भी होता है, क्योंकि यासीन को कहीं ना कहीं शक हो गया होता है, और वो आज शक जो है वो यकीन में बदल गया होता है। तो यासीन ओमी को टॉन्ट मारता है कि भाई देख लो, अब तुमने कोई चीज़ चोरी की तो हम भी तुम्हारा जो है वो दूध चोरी करेंगे या दूध में से निकालेंगे। मुस्लिम इसमें कूदते हैं कि भाई जिसने किया उसको बोलो, जबकि मुस्लिम भी इसमें मुलविस था। तो धमकी मिल गई। अब लेट्स सी ओमी और मुस्लिम जो है वो चोरियाँ रोकते नहीं रोकते, या अगर नहीं रोकेंगे तो फिर एक नया तमाशा खड़ा होगा, और वो फिर हम देखेंगे बैठ के। तो अब हम आते हैं एपिसोड के सबसे मेन चीज़ पे, जो सबसे बड़ा हाईलाइट था आज का, कि हसन चौधरी को जो है वो एंटर करवाते हैं। और हसन चौधरी को एंटर करवाने का एक पर्टिकुलर मकसद होता है और एक पर्टिकुलर एजेंडा होता है, और वो ये है कि सारे हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस करने हैं तमाम प्लेयर से। किसी को भी जो है वो हौला हाथ नहीं रखना, चाहे फेवरेट हो, चाहे नॉन फेवरेट हो, चाहे जो है नेगेटिव बंदा हो, चाहे पॉजिटिव बंदा हो, उनको इस तरीके से लपेटना है, इस तरह से घेरना है और इस तरह से भिगो के मारनी है कि उनको उनका असल चेहरा दिखाया जाए, कि जो भी गलतियाँ हुई है उनसे उनको फेस करवाया जाए कि बेटा तुमने ये गलती की थी, ये तुमने 2 नंबरी की थी, या तुम यहाँ पर पलटे थे। तो कोई भी नहीं बचा आज, सबको जो है वो दे के हसन भाई ने जो है वो लगाई है। यहाँ पर आपने एक चीज़ तो नोट कर ली होगी कि हसन भाई जो है ना वो थोड़े से अजबर लग रहे थे, कि जो इंडियन चैनल के जो जर्नलिस्ट नहीं होते, जो सामने कोई भी बंदा बैठा होता है वो इस तरीके से घुमा फिरा के सवाल पूछते थे, और जहाँ कोई बंदा अटकता था तो उसको सामने वो पॉइंट लाते थे कि बंदा फिर
स्पीचलेस हो जाता था। तो वो इंडियन जर्नलिस्ट वाली एक पूरी वाइब आ रही थी कि कहीं ना कहीं से इसको पकड़ो, वो पॉलिटिशियन को जिस तरह से झपटा मार रहे होते हैं ना कि फिर आपने क्यों किया, अच्छा आप ऐसा कह रहे हैं, पक्का ऐसी बात है, ऐसा क्यों किया आपने। तो वो इस तरीके से चढ़ जाने के सामने वाला जो है वो कभी एकदम कंफ्यूज हो जाए कि यार मैं क्या बोलूँ, ये तो मुझे बोलने भी नहीं दे रहा। तो वो थोड़ा उस जोन के साथ आए हुए थे हसन भाई। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज सब पे क्या क्या जो है वो लफ्ज़ों की बारिश हुई है और कौन कौन से उनको पुराने उनके पाप गिनाए गए। सबसे पहले तो जो सारा नीलम को बुलाया गया और सारा नीलम पे सबसे बड़ा सवाल जो हम सबका सवाल था, बिल्कुल सही सवाल था कि भाई आपको हो क्या जाता है, आपको चैटर बॉक्स समझा जाता है और आप यहाँ तो इतना बोल रही, वहाँ क्यों नहीं बोल रही। तो सारा का वही जवाब था कि भाई मुझसे यहाँ बात हो रही क्योंकि मेरा कंफर्ट है, वहाँ मेरा कंफर्ट लेवल नहीं है। बाकी उन्होंने ये भी इनसे बात की कि भाई जब आप इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप इधर उधर की बातें करती हैं और इधर की उधर करती हैं, तो भी वही कह रही होती कि भाई मैं इधर की उधर नहीं कर रही हूँ। तो फिर वही मतलब सारा का गेम था कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी क्योंकि अभी तक उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया। शायद वो एपिसोड देखेंगी जाके तो उनको पता चलेगा कि भाई वो एक्चुअली में जाके बिचिंग कर रही होती हैं, उनको शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा, वो अवेयर नहीं इस चीज़ से। लेकिन यहाँ पर टू द पॉइंट सारी चीज़ें जो है वो हसन चौधरी ने पकड़ी और जो है वो सारा पे टारगेट पूरा किया था आज। बाकी फिर सैफ की बारी आई तो सैफ पे तीरों की बारिश हुई। सबसे पहला इल्ज़ाम जो था वो चोरी का था उन पर कि वो जाके जो है वो फ्रिज से दूध निकाल रहे होते हैं। तो सैफ ने जो है बड़े एक स्माइल के साथ वो उसने कहा कि हाँ भाई मैं तो ये कर रहा होता हूँ और इतनी क्वांटिटी में कर रहा होता हूँ कि लोगों को पता ना चले। तो कुछ घर के अंदर रिएक्शन लोग ऐसे दे रहे थे जैसे उनको पता ही नहीं है, जबकि कई दफ़ा सैफ जो है वो कह रहा होता है और काफ़ी एक दो दफ़ा मुँह मारी भी हुई है कि भाई मैं एक घूंट पीता हूँ और अपने हिस्से का पीता हूँ, तो इतना पीता हूँ कि किसी को उसमें मसला भी ना हो। मुस्लिम और सैफ की कई बार हो रही होती, लेकिन घर में कुछ लोग ऐसे थे जिनको नहीं पता था कि अच्छा, और फिर वो आवाज़ें लिखना शुरू हो गई कि भाई चोर ये वो। बाकी जो एक इल्ज़ाम सैफ पे लगा कि भाई आपने जो है वो अपनों को ही वोट नहीं दिया, तो उस पर भी सैफ का यही एक जवाब था कि क्यों मैं अपनों को वोट आउट क्यों ना करूं, दोस्ती अपनी जगह होती है, लेकिन यहाँ पर मैं एक सोलो गेम खेलने आया हूँ। तो कभी कभी सैफ वो कहते हैं कि आप ग्रुपिज्म का हिस्सा हैं, तो जब ग्रुपिज्म से हिटता है तो कहते हैं कि अपने को ही आपने डसा है, तो करे तो क्या करे बंदा ना। लेकिन इस बार जो है क्वेश्चन का फॉर्मेट ही ऐसा था हसन भाई की तरफ से, कहीं ना कहीं किसी को फंसाना ज़रूर था। बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने डायरेक्टली इस तरह से बोल दिया कि हाँ मैं हूँ ही ऐसा, हाँ मैंने किया, या फिर इतना घुमाओ कि हसन भाई बोलें कि चल भाई तू जा, तू पब्लिक के लिए मैसेज दे हो जा। तो कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट देखे जो इतना सीरियस होके और इतना कॉन्फिडेंस के साथ घुमा रहे थे हसन भाई को, हसन भाई उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। तो कुछ ऐसे भी हमने कंटेस्टेंट देखे। अब जैसे ओमी की बात करें तो ओमी को कहा गया कि भाई आप बड़ी कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी हैं, आप क्यों ऐसे हैं, और ओमी ने जितने जवाब दिए वहाँ पर भी हसन भाई को कन्फ्यूज़ कर दिया। इतना कर दिया कि हसन भाई ने बोला कि भाई तुम जाओ, तुम मुझे यहाँ पे भी कंफ्यूज कर रहे हो। क्योंकि ओमी जो करता है ना बहुत डीप किस्म की बातें कर रहा होता है और वो एकदम ही ख्यालों में खो जाता है और ऐसी बातें कर रहा होता है जिसका सेंस नहीं बन रहा होता, लेकिन उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो वहाँ पर भी हसन भाई उनको पकड़ने की तो बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओमी ने घुमाया इस तरीके से, या उसका नेचर ही ऐसा था कि वो बातें इतनी एकदम कन्फ्यूजिंग करता है। हसन भाई जो है प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाया। वो जो कहते हैं ना कि खुद सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ यार इस बंदे की मैंने आज सही लगाई, तो वो सही से हाथ में आया नहीं ओमी। फिर आती है कवल जो है वो उनके घेरे में आ गई। कवल से पूछी गई कि भाई आपको हमेशा सैफ के साथ ही एसोसिएट किया जाता है और आप तो ऐसी हैं कि आप अगर अपनी खुद भी जीत रही होंगी और जीत चुकी होंगी तो अपनी ट्रॉफी सैफ के हवाले से दे देंगी। तो जस्टिफाई सही से नहीं कर पा रही थी कवल। जैसी बात है वो इतनी शार्प नहीं है और थोड़ी सी भोली हैं। तो हसन भाई ने जो है वो उनको फंसाया अपने जाल में और वो बहुत सारी जगह पे लड़खड़ा गई, नहीं जवाब दे पाई, तो वहाँ वो फंस गई। दूसरी तरफ बात है फिर मलाइका आती है। मलाइका अलग ही फिल्म चल रही है, उसको फिर उसी बात पे फंसाया गया कि भाई आपकी उम्र 21 है और फिर आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली। हसन भाई चाह भी रहे थे रिवर्स कैलकुलेशन करना कि अच्छा 9 बहन भाई, उसके आप दूसरे नंबर पे हैं, फिर आपने पढ़ाया कैसे, फिर बोला मैंने ABCD अलिफ बे पढ़ाई। तो फंसाने की तो बहुत कोशिश की मलाइका को, लेकिन मलाइका जो है वो अपनी बात से हिली नहीं। उसने बोला मैं 21 की हूँ, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ और मैं वाटर हूँ, करना है जो कर लो। तो फिर अल्टीमेटली जो है हसन भाई ने इतनी मेहनत की कहीं ना कहीं से मैं उसको घेरूँ पकड़ूँ कि सच बोले ही है। कहीं ना कहीं मलाइका ने एडमिट भी कर लिया कि पहले जो मैंने बोला था वो ऐसी मस्ती मजाक में बोला था कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो आज उसने एडमिट किया। तो कुछ चीज़ें जो है वो मलाइका ने एक हल्का सा फ्री हैंड दिया भी, लेकिन बाकी अपनी पॉइंट पे जो है वो जमी नहीं। हसन भाई जो है वो उसको एक पॉइंट पे या फिर उसको घेर के सच्चाई की तरफ ले नहीं है। शायद 21 साल की हो मलाइका, और लेकिन हम नहीं जानते, लेकिन हसन भाई ने तो बड़ी कोशिश की कि ट्रुथ सामने आए, जो कि हो नहीं पाया। यासीन पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि उसकी वजारत के ऊपर लेकर आता है और उसकी गेम के ऊपर आता है। वजारत में यही बात है कि भाई तुम जो है वो आते के साथ ही ऊपर से आते हो, तुम्हारी आवाज़ टोन को क्या हो जाता है। और यासीन के वही सारे रीज़न थे जो उसने घर वालों को दिए, उसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन हसन भाई ने यासीन को सही से घेरा, पकड़ा, फंसाया और यासीन कहीं ना कहीं फंस चुका था। लेकिन सबने अपनी रीजनिंग तो देनी थी और यासीन भी जो है हसन भाई का शिकार बन जाता है और वो भी फिर सारा जो उस पर मलबा जब गिरा दिया जाता है, इल्ज़ाम लग जाते हैं, तो वो भी फिर बाहर आ जाता है। कोई सेटिस्फैक्ट्री सच जवाब नहीं दिए होते उसने। फिर बात आती है मुस्लिम की। मुस्लिम हसन भाई सारे पहले काम कर चुके हैं एक साथ, तो मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा हल्का रखेंगे हसन भाई, थोड़ा सा कहेंगे अपना बच्चा जाने देते हैं उसको, लेकिन मुस्लिम पे भी वही सारे तीर बरसाए उन्होंने। और मुस्लिम की एक ख़ास बात ये थी कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एकदम लीन करके, उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आपने मुस्लिम की देखी हो तो आगे बढ़ के बैठा हुआ था
हसन भाई के बिल्कुल सामने आंखों से आंखें मिला के, और मुस्लिम पूरी प्रिपरेशन के साथ था और हर जवाब का कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहा था, चाहे उसी चीज़ गलत की हो चाहे सही की हो। दानिया से क्या दोस्ती है नहीं है, उधर किसी को मैं दिल से भी मानता हूँ, किसी को ज़बान से मानता हूँ। तो वो थोड़े से डायलॉग भी आ रहे थे, डायलॉग बाजियाँ भी चल रही थी। हसन भाई घेर नहीं पाए सही से उसको या पकड़ नहीं पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो एक एनर्जी के साथ मुस्लिम आया हुआ था और वो एडमिट कर रहा था कि हाँ भाई मैं हूँ तो ऐसा ही हूँ, मैं जीतने आया हूँ। और वो एक बड़े ही फोकस तरीके से आया था, आए बाय शाइन नहीं कर रहा था। तो मुस्लिम यहाँ पर कॉन्वर्जेशन जो है ना वो थोड़ी सी बाजी मार गया हसन भाई के सामने, हसन भाई फंसा नहीं पाया उसको ज़्यादा। उसके बाद फिर ज़ैनब की एंट्री होती है और ज़ैनब को आपको पता है कि ज़ैनब बहुत ही चालाक औरत है, उसको आप इतनी अच्छी तरीके से जो है पकड़ नहीं सकते। उसने अपनी सारी चीज़ें एडमिट की हुई है पहले से, हाँ भाई मैं हूँ तो नेगेटिव हूँ। हसन भाई ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें उनको जो है पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये सारी मेहनत जो है वो फालतू ही जाती, क्योंकि ज़ैनब जो है वो बड़े आसानी से जब उसको झूठ बोलना होता है झूठ भी बोल लेती होती है, फेक भी कर रही होती है, तो आप फंसा नहीं सकते। तो हमें पता ही था कि जितना भी हसन भाई उनको कुछ बोलने की कोशिश करें, उनकी गलतियाँ गिनाएं या उनको जो है पास्ट चीज़ें बताएं उनकी कि भाई आपने ये गलत किया, या इधर से उधर से कहीं से पकड़ने की कोशिश करें, ज़ैनब जो है वो ज़ैनब ही है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। उसके बाद आती है महम, और महम का हमें पता था कि अल्टीमेटली जो भी उससे पूछा जाएगा घूम फिर के वो सैफ पे आएंगी, क्योंकि आज सैफ से उनसे लड़ाई हुई थी, उनके पास अपनी कोई और टॉपिक था नहीं बोलने को। तो जो कुछ पूछा जा रहा था कि कौन जीतेगा, आपका दोस्त कौन है, और क्या लगता है किसको जीतना चाहिए, किसको बाहर जाना चाहिए, तो जो भी नेगेटिव चीज़ आ रही थी वो सैफ के ऊपर जो है वो फाड़ रही थी बिल सारे के सारे। और हसन भाई उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और हसन भाई जो पूछते थे कुछ और ही जवाब दे रही होती थी। डीवा के नाम पे भी उनसे बात की गई और उनको ये भी फंसाया गया कि भाई अगर आप डीवा हैं तो तमाशा घर में क्या कर रही हैं, तो कोई प्रॉपर जवाब नहीं, मुंह बंद। फिर कहा जा रहा है कि अच्छा इतनी प्रोफेशनल हैं, बाहर आप अगर घर से बाहर और हर जगह पे टाइम पे पहुंचती हैं, कोई खाने की डिमांड नहीं करती, तो यहाँ क्यों हो जाता है, तो कोई जवाब नहीं। फिर ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पैसे तुमने क्यों कटवाए, तो भी कोई वैलिड जवाब नहीं। तो लग रहा था जानबूझ के आप ये तमाम काम करने आई हैं, आपकी स्ट्रैटेजी है, और आप उसको अगर कर रही हैं तो डायरेक्ट बोल दें हाँ भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी है, तो फिर डरने की क्या बात है भाई, बोलो हाँ मैंने किया है, दिखने के लिए किया है और ट्रॉफी जीतने के लिए किया है, लेकिन वो अच्छा भी दिखना है और बुरा भी नहीं दिखना है। तो ये महम का इस तरीके से पूरा इंटरव्यू गुजारा हसन भाई ने। और आखिरी में हम देखते हैं कि भाई पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न और सॉफ्ट ड्रिंक लेके सारे बैठे होते हैं बड़े ही एम के साथ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन आपको तो पता है क्या हुआ मैच में, तो उस पर फर्दर अगर मैं बात कहूँगा तो जले पे नमक छिड़कने के बराबर होगा। मैं तो फॉलो करता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपका ज़रूर ख्याल रखूँगा कि आपको ये बात बुरी ना लगे। तो भूल जाएं कुछ हुआ था ऐसा, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ऐसा डायलॉग बोलना है तो बोल लें। तो ख्वातीन व हज़रात ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।